और क्योंकि बड़े सुंदर भाव दिया गया है, बोली व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। हम लोग संसार में आकर के अपनी मोह माया में फंस जाते हैं। केवल हम लोगों को खुद के लिए धन चाहिए, खुद के लिए सोना चांदी चाहिए, खुद के लिए कपड़े चाहिए, लेकिन दूसरों के दुख को नहीं देखना चाहते। संसार क्या है जो सरकता जाए, संसार क्या है महाराज जो सरक रहा है। ना दुकान स्थिर है, ना मकान स्थिर है, ना तो अकाउंट का पैसा स्थिर है, ना तो बैंक बैलेंस स्थिर है। आज मकान यहाँ कल डिंडोरी में हो जाएगा, डिंडोरी में परसों कहीं और होगा, दुकान आज यहाँ है कल कहीं और होगी। तो इसलिए बाल्यावस्था नहीं स्थिर, पहले बच्चे थे वो भी सरक गया, जवानी आई वो भी सरक जाएगी, बुढ़ापा आएगा तो खुद को सरका ले जाएगा। इसलिए संसार क्या है जो सरकता जाए। इसीलिए परहित परोपकार करो, सूरज चंदा परोपकारी जो जरी जरी उजियार देते हैं। दिया बाती परोपकारी है जो जलते हैं खुद और उजाला हम लोगों को देते हैं। पेड़ पौधे परोपकारी हैं, फल लगते उनके सब बच्चे हैं, वो खुद नहीं खाते दूसरों को खिलाते। नदियां परोपकारी हैं, बेचारी खुद पानी नहीं पीती हम लोगों को पिलाती है। गैया माता बड़ी परोपकारी हैं, दूध खुद नहीं पीती हम सब लोग पीते हैं। तो क्या हम इतने गरीब हैं कि हम किसी की सहायता नहीं कर सकते? बड़ी सुंदर बात किसी कवि ने लिखा है कि मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, कि मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, हो मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। देखिए जब जन्म होता है तो भगवान से विनती करते हैं, भगवान इस पृथ्वी पर मुझे जाने दो, मैं आपका भजन करूंगा, भूखों को भोजन पाऊंगा, गरीबों की सहायता करूंगा। लेकिन मैं इतना लालची हो जाता हूँ कि खुद ही का पेट नहीं भर पाता हूँ तो दूसरों को क्या खिलाऊंगा। तो बचपन में मन निर्मल होता है, उसके बाद में सारे लालच बढ़ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है। इससे जो व्यक्ति छुटकारा पाता है उसी का कल्याण है। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, हो मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, क्या याद नहीं है दर्द दर्दों में आने का, याद नहीं कुछ कष्ट उठाने का, याद नहीं है दर्द दर्दों में आने का, याद नहीं है कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं, हमारी थोड़ी देर के लिए सांस गड़बड़ हो जाए तो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर सुबह शाम को दवाई देगा, सुबह बिल बनाएगा 20,000 का, फिर भी उसके हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया। कभी भगवान को धन्यवाद बोलते हो कि भगवान आपने मुझे देखने के लिए संसार आंखें दिया है? भगवान को कभी याद भी नहीं किया जा रहा, और यहाँ थोड़ा सांस गड़बड़ हो जाए तो लोगों को धन्यवाद दिया जाता है। इसलिए महाराज भगवान को धन्यवाद करो कि आपने मुझे बड़ा सुंदर शरीर दिया है, कमाने के लिए हाथ दिया, तभी तो हम इन हाथों से दान करेंगे। कितना आभारी था मैं तन पाने का, मौका मिला ना मुझे शाम ना
मेरा शरीर, इस चादर में धूल मिट्टी लगेगी तो पानी से धुल लोगे, लेकिन शरीर वाली चदरिया में पाप दोष लगाओगे तो काहे से धुल पाओगे? जब तक भजन नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, पाप मिटने वाले नहीं हैं। मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। वो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई जोश ना था। मेरा निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ज्ञात हुआ मन को उलझाया है, माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। देखिए, जब हमें होश नहीं था तब हम लोग भगवान की विनती कर रहे थे, और जब हमारे होश आए हैं तो हम बेहोश हो गए हैं। जब हमें होश नहीं था तो भगवान की विनती कर रहे थे, जब हम होश में आए हैं तो अब बेहोश हो गए हैं। इसलिए महाराज बेहोशी से जाग कर भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो। जैसे जैसे ज्ञात हुआ मन को उलझाया है, माया ने कैसे कैसे रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है, उसी में लुभाया नाम नहीं गाया है। मेरा मन इतना खुशी में लुभा गया है कि भगवान का भजन हमारे मुंह से नहीं होता है। 24 घंटे का भगवान ने समय दिया, 24 मिनट के लिए तो निकालो भगवान के लिए समय, 24 मिनट के लिए तो निकाल लो प्यारे। हो मत वाला सारा मत वाला सारा भूला, तुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई जोश ना था। मेरा मन था, कोई दोष ना था। कब बना संसारी मुझे होश ना था। कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई जोश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। हाँ, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। वो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। बोलिए व्यास भगवान की जय। जय हो। जब होश नहीं था तो होश संभाल रहे थे, अब होश आया तो हम बेहोशी की हालत में भगवान को भूल जा रहे हैं। कामदेव ने कहा शंभु विरोध करना, शंभु यानी कि भोलेनाथ से दोष विरोध करना ठीक कल्याण नहीं होगा। परहित लाग तजई जो देही, मैंने सुना है जो दूसरों के लिए अपने तन को समाप्त कर देता है उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। आप सब लोग कहते हो तो मैं जाऊंगा भोलेनाथ की तपस्या भंग करने, लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा। जिस समय कामदेव चला था उस समय समुद्र में जाकर नदियां मिलने लगी, पशु पक्षी लिपटने लगे, पेड़ पौधे आपस में लिपट गए, नारी पुरुष सब भागने लगे। कामदेव को इतना हावी हो गया,
बड़े बड़े संतों का, मुनियों का ध्यान भग्न हो गया महाराज। भूत प्रेत वो तो पहले ही कामी होते, वो भी अपने दिमाग को नष्ट कर देते हैं, और महाराज कहा जाता उनका मन भी भटक गया। भोलेनाथ के पास में जैसे कामदेव पहुंचा, कामदेव के होश बिगड़ गए। कामदेव का ध्यान एकदम शांत हुआ, और जितने लोग अपने वस्त्रों को निकाल कर भागे महाराज, उनके मन में बस यही आता कि अब क्या करूं, सीधे प्राणों को त्याग दूंगा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठान मन रच सी उपाई। महाराज अपने मन में उपाय रच लिया कि अब मर जाऊंगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। कामदेव जब भगवान भोलेनाथ के आगे परियों को नृत्य करवाता है, बहुत सारे मृदंग बज रही है, नृत्य होने लगा, गान हो रहे कि सुनते हुए गाना उनके अच्छे अच्छे संतों के ध्यान भटक जाएं, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर असर नहीं आया। और जब भोलेनाथ जी के ऊपर असर नहीं आया महाराज, कहा जाता है क्रोध में आया कामदेव की भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए इतनी देर से व्याकुल हूँ, इनकी तपस्या भंग नहीं होती है। तो महाराज सुमन चाप निज सर संधाने, फूलों के बाड़ को उठाया और अपने हाथ में लिया 5 बाड़, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। क्रोध में आया, ऋष में आकर के श्रवण माने कान तक के, ऐसे कान तक के उन बाड़ों को खींचा, और जैसे बाड़ों को कान तक के कामदेव जी ने खींचा, अरे छाड़े बिसमा बिसखी भूर लागे, बिसखबूर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, तब जागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भगवान भोलेनाथ के दिल पर जब बाण लगते हैं, हृदय पर बाण लगे, भोलेनाथ जी समाधि से जाग पड़े, और जैसे भोलेनाथ की आंखें इधर उधर घूमी, चारों तरफ भोलेनाथ जी देख रहे हैं कि भाई वो ईस मन छोड़ू विसेखी, भयो ईश मन छोड़ू विसेखी। भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध हुआ, आज मेरी तपस्या को किसने भंग किया है, जिसने मेरी तपस्या को भंग किया छोड़ूंगा नहीं उसे। नयन उघारी सकल देश देखी, नयन उघारी सकल देश देखी। तीसरे नेत्र को खोलकर भोलेनाथ जी पूरे चारों लोकों में देखा, सकल चारों दिशाओं में देखा, और जब देखा है, जब कोई नहीं दिखाई पड़ा तो क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ के सामने एक पेड़ लगा था, आम्र का पेड़ लगा था, उसमें कामदेव बैठा, खुद को छुपा करके रखा है। चारों दिशाओं में भोलेनाथ ने देखा, 10 दिशाओं में देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा, और जब आम के पेड़ में देखा तो पत्तों में छुपा करके कामदेव बैठा था, और जब कामदेव उस समय बैठा हुआ दिखाई पड़ा, सौरभ पल्लव बदनु बिलोका, सौरभ पल्लव बदनु बिलोका। भोलेनाथ ने देखा उसके बदन को, और जैसे बदन को देखा भगवान भोलेनाथ को अथाह क्रोध होता है महाराज। सौरभ पल्लव बदनु बिलोका, भयउ कोपकम
बैठा हुआ था। भोलेनाथ ने जब तीसरे नयन को उघारा, क्रोध में कामदेव को देखा, कहा जाता कि तब शिवती शरणयन उघारा, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। हो चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भयो सुखारी। देवता बहुत घबरा गए, असुर बड़े प्रसन्न हो गए। अब देवताओं की खैर नहीं है। भोलेनाथ की तपस्या को देवताओं ने भंग करवाया है, कामदेव को भेजा है। कामदेव भस्म होकर के समाप्त हो जाता है। देवता बड़े दुखित हो गए कि भोलेनाथ हाहाकार कर देंगे। असुर बड़े प्रसन्न होंगे कि देवताओं के ऊपर भोलेनाथ हावी हो जाएंगे। हाहाकार भयो जग भारी, तरपे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भयो असुर सुखारी। आज महाराज भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म किया, सारे देवता बड़े व्याकुल हो गए, विनती करने लगे, जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रवि मूर्छित भई। आज कामदेव की पत्नी जो रति थी, एकदम से सुना कि मेरे पति कामदेव भस्म हो गए, भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। रति माता एकदम से मूर्छित हो जाती है। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। रोते हुए रति माता भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरे कर सन्मुख रही। कामदेव की पत्नी बहुत रो रही है, भगवान भोलेनाथ की बड़ी विविध प्रकार से विनती कर रही है। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव या बलानी रखी बोले शही। भगवान भोलेनाथ नारी को रोते हुए देख करके बाबा भोलेनाथ बोले, अब ते रति तव नाथ कर होई है नामो अनंगो। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुन सुनि निज मिलन प्रसंगो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके पति कामदेव दिखाई पड़ते थे, सामने आते थे, और सामने देख करके कामदेव को लोग मग्न मुग्ध हो जाते थे, अपनी भक्ति को छोड़ देते थे, तपस्या को भंग कर देते थे। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज से कामदेव दिखाई नहीं पड़ेगा, अनंग रहेगा। कामदेव तो सामने आएगा, कामदेव ऊपर भी सवार हो जाएगा, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भस्म हो चुका है। अब वो अनंग रहेगा, लेकिन कामदेव अवश्य रहेगा। और मिलन अगर तुम देखना चाहती हो कि तुम दोनों आपस में मिलो, जैसे पहले थे आपस में एक दूसरे को देखते थे, तो उस प्रकार यदि तुम अपने पति को देखना चाहती हो तो आपको द्वापर युग में मिलेंगे आपके पति। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। जब यदुवंश भगवान श्री कृष्ण के परिवार में भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे, उनके पुत्र होंगे तुम्हारे पति कामदेव। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे। बचनु अन्यथा होई न मोरा, मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा देवी, आपके पति तब आपके हो जाएंगे। भगवान कन्हैया के जो बड़े पुत्र जिनका नाम था प्रद्युम्न जी ही कामदेव हैं, और उनको पालन पोषण करी थी मायावती नाम की दासी। संबरासुर को मार करके मायावती के पति प्रद्युम्न जी दोनों लोग द्वारिकापुरी को आते हैं, वही कामदेव और माता रति है। बोलिए व्यास भगवान की जय। इतना सुन करके माता रति अब आगे रास्ते से हट जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को देवता मनाने लगे।
देवता दुंदुभी बजाते हैं, फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय अवसर समझ करके सप्तऋषि आए, बाबा भोलेनाथ से कहते, बाबा अब विवाह कर लो, अब बिल्कुल भी परेशान मत करो। सप्तऋषि कहते हैं, बाबा अब बिल्कुल दुखित मत करो, पार्वती बड़ी भोली है, बड़ी प्यारी है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप सब लोग कहते हो तो मुझे संतों के ऊपर विश्वास है, जाओ मेरी पाती लिख दो, विवाह का न्योता, और जाकर देवी को बता दो कि मैं मान गया। सप्तऋषि माता के पास गए, और जब माता के पास गए तो बड़ी माता प्रसन्न हो जाती हैं।